Evening. Today I am going to read the poem The Ant and the Cricket, and I am going to summarize this poem in Hindi. The theme of the poem is, or the crux of the poem is, or the subject of the poem is hard work is key to success. Means मेहनत से ही सक्सेस को हासिल किया जा सकता है. I think you all understand what is the word success means, word success means. Now I'll read the summary. The Ant and the Cricket is a fable written in form of poem by Greek writer Aesop. ये जो चींटी और क्रिकेट की कहानी है जिसको पोएम की भांति लिखा गया है, पोएम के फॉर्म में लिखा गया है एक ग्रीक राइटर एसोप के द्वारा. A fable is a short story in which animals behave like humans. फेबल एक कथा होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो बिहेव करते हैं लाइक ह्यूमंस एंड कॉन्वे अ मैसेज, और ये कॉन्वे करते हैं एक तरह का मैसेज. द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू इंसेक्ट. ये जो पोएम है एंट एंड द क्रिकेट, ये स्टोरी है दो क्रिकेट का. अ क्रिकेट अ ग्रास होपर लाइक इंसेक्ट, क्रिकेट जो कि एक ग्रास होपर लाइक इंसेक्ट है, एंड एन आंट और एक एंट. द क्रिकेट इज सिली दैट डज नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर. क्रिकेट जो है वो एकदम बेवकूफ़ है और वो अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं करता है. एंड कीप्स एन्जॉइंग द समर सीजन रैदर देन कलेक्टिंग फूड. और वो इन्जॉय करता होता है समर सीजन को, और गर्मी के दौरान वो फूड नहीं इकट्ठा करता, वो खाना एकत्रित नहीं करता है, और मेकिंग अ शेल्टर फॉर इटसेल्फ, और ना ही अपने लिए घरौंदा बनाता है. ऑन द अदर हैंड द एंट इज़ वाइज, जबकि दूसरी ओर जो चींटी है वो वाइज है, वो समझदार है. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इट गैदर्स फूड. तो समय बर्बाद किए बिना वो खाना इकट्ठा करता है, फूड फॉर इटसेल्फ एंड मेक शेल्टर, और अपने लिए घरौंदा भी बनाता है. द पोएट सेज देयर वॉज अ सिली हु लैक सेंस. पोएट कहता है कि एक बेवकूफ़ था जिसमें थोड़ी भी ज्ञान नहीं थी और विजडम. यंग क्रिकेट, एक क्रिकेट, अ ग्रास होपर लाइक इंसेक्ट. ग्रास होपर कहते हैं राम जी का घोड़ा जिसको कहते हैं हम लोग, उस तरह का एक इंसेक्ट. हु वॉज अकस्टम टू सिंग, और इसको अभ्यास था गाने का. ही यूज टू एन्जॉय ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर सीजन. वो गर्मी के समय में और बसंत ऋतु में केवल गाना गाता था. गे मीन्स हैप्पी एंड इन्जॉयबल, और वो खुश था. गर्मियों के दिन में वो बहुत खुश था और पूरा इन्जॉय किया, खुशी मनाया. द पोएट कॉल स्प्रिंग एंड समर सीजन गे. द पोएट कॉल करता है, पोएट बोलता है स्प्रिंग सीजन को और समर सीजन को गे, बिकॉज दे आर फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि वो पूरे जीवन से भरे हुए थे. देयर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर. चारों ओर हरियाली थी. फूड एंड वाटर आर इन अबंडेंस. खाने के लिए बहुत सामान था इन लार्ज नंबर. हाउएवर सून दोज मंथ ऑफ रिजॉइसिंग एंड जॉय पास्ट अवे. लेकिन थोड़े ही समय में वो जो खुशी मनाने का समय था वो बीत जाता है. एंड विंटर केम, और ठंड की समय आ जाती है. नाउ द क्रिकेट वॉज इन ट्रबल. अब क्रिकेट जो है वो मुश्किल में आ जाता है. ही फील्स सैड एंड बिगिनस टू कंप्लेन. वो दुखी हो जाता है और वो कंप्लेन करना शुरू करता है, यानी कंप्लेन मीन्स शिकायत करना शुरू करता है. व्हेन ही फाउंड दैट हिज कबोर्ड वॉज एम्प्टी. जब उसने देखा कि उसका जो स्टोर है वो एम्प्टी है एट हिज होम, उसके घर में. देयर वॉज नॉट इवन अ क्रम, अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ ब्रेड. उसको खाने के लिए एक छोटा सा निवाला भी नहीं था. देयर वॉज नथिंग टू ईट. कुछ भी खाने के लिए नहीं था. There was snow on the ground and he could not see even a flower or a leaf on the tree. चारों ओर बर्फ ही बर्फ था और एक भी पत्ती या एक भी फूल या एक भी पत्ता पेड़ पे नहीं थे. Seeing this, he feels sorry for himself. जब वो देखता है इस परिस्थिति को तो वो अपने लिए बहुत दुख महसूस करता है. The cricket had not eaten anything and was starving with hunger. और क्रिकेट जो है इस ठंड के मौसम आने के साथ साथ एक दिन ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं खाता है और वो भूख से उसकी हालत ख़राब होती है.
It mustered its courage. अब उसने हिम्मत जुटा के and set off to seek help of a miserly ant. वो अब किसी तरह अपना हिम्मत जुटा के एक बहुत ही कंजूस चींटी है उसके पास जाता है to provide it a mouthful of grain and shelter from the rain. और वो उससे विनती करने जाता है ताकि वो उसको एक माउथफुल मतलब पेट भर के खाना दे दे और रहने के लिए शरण दे दे ताकि वो बारिश में भीगे नहीं. देयर वॉज फमाइन. फमाइन मीन्स अकाल. अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड. चारों ओर अकाल था, खाना कहीं नहीं था. चिलिंग कोल्ड एंड परहैप्स रेनिंग विच मेड द क्रिकेट वेट एंड शिवर. बाहर जो ठंड थी और जो बारिश थी उससे ये जो क्रिकेट है वो पूरा भीग जाता है और ठंड में कांपने लगता है. इट yearned requested the ant to lend it some food and shelter. तो उसने जाके रिक्वेस्ट किया, उसने विनती की चींटी से कि उसको कुछ खाने दे और कुछ शरण दे. एंड प्रॉमिस टू रिपे बाय द नेक्स्ट डे और एल्स इट विल डाई. और उसने उसको कहा कि वो अगले दिन वो चुका देगा, नहीं तो वो मर जाएगा. अगर उसको खाना ना मिलेगा तो वो मर जाएगा. बिकॉज ऑफ चिलिंग कोल्ड, क्योंकि वो ठंड से ठिठुर रहा था. हंगर एंड सोरो ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग. वो भूख से भी तड़प रहा था. एंड सोरो ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग. और दुख इस बात का भी था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था. हियरिंग टू द क्रिकेट द एंट आंसर्स. अब जब क्रिकेट की कहानी सुना एंट, तो उसने जवाब दिया दैट इट कंसिडर्स इटसेल्फ टू बी हिज क्रिकेट सर्वेंट. वो कहता है कि वो तो समझता था कि वो क्रिकेट का नौकर है एज वेल एज अ फ्रेंड, और उसका दोस्त समझता था. हाउएवर द एंट्स नेवर बोरो एनीथिंग फ्रॉम अदर्स नॉट लेंड एनीथिंग. और एंट जो है क्रिकेट को कहता है कि वो किसी से ना तो कोई चीज़ लेता है और ना ही कुछ देता है. Saying this, the ant asked the cricket, why did it, the cricket, not gather anything? अब इसको कहने के बाद वो क्रिकेट से पूछता है कि क्यों उसने किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं किया था when the weather was warm, जब मौसम खुशनुमा था. during summer and spring, जब गर्मी थी और जब वसंत ऋतु था. Cheering to the ant, the cricket replies that its heart was so light, that is, it was quite happy and did not care about the future. जब वो सुनता है एंट के से, तो क्रिकेट कहता है कि उसका जो दिल था वो बहुत ही खुश मिजाज था और वो इतना खुश था कि उसने केयर नहीं किया अबाउट द फ्यूचर. उसको ज़रूरत नहीं रहा फ्यूचर के लिए. द क्रिकेट फर्दर सेज दैट इट केप्ट सिंगिंग डे एंड नाइट. क्रिकेट ने कहा कि वो बार बार गाता रहा दिन और रात. दैट इज़ ऑल द टाइम एज ऑल नेचर लुक गे. पूरे समय चूँकि नेचर जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था. एवरीथिंग लुक्ड हैप्पी एंड जॉयफुल. और सभी कुछ खुशनुमा दिख रहा था, अच्छा लग रहा था. ही थॉट दैट द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग एंड समर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ फूड एंड शेल्टर विल ऑलवेज रिमेन देयर. और उसको ऐसा लगा था कि ये जो खूबसूरती है वसंत का और गर्मियों का, ये खाना जो है इतने पर्याप्त मात्रा में और ये जो शेल्टर है वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा. ही नेवर केयर्ड फॉर द फ्यूचर. और इस कारण से उसने फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं. लिसनिंग टू द क्रिकेट, द एंट्स टेल हिम दैट ही वॉज सिंगिंग एंड एन्जॉइंग ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर. जब एंट ने इस बात को सुनी क्रिकेट से, तो उसने कहा कि चूँकि वो गाना गा रहा था और इन्जॉय कर रहा था पूरे वसंत में और गर्मियों में, नाउ ही शुड डू द सेम एंड द विंटर विल गो अवे. और उसको यही काम करना चाहिए ताकि उसका सर्दी भी चली जाएगी. सेइंग दिस द एंट हेस्टली लिफ्टेड द विकेट. और इस तरह एंट ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया. इन द लास्ट 2 लाइन्स द पोएट सेज दैट फॉक कॉमन पीपल. अंतिम के 2 पंक्तियों में पोएट कहते हैं साधारण आदमी कॉल द स्टोरी ऑफ एंट एंड क्रिकेट अ फेबल. ये लोग साधारण आदमी उसको एक कहानी कहते हैं. एंट और क्रिकेट का ये एक फेबल है. एन अनट्रू स्टोरी, ये कोई सच कहानी नहीं है. हाउएवर ही थिंक्स द स्टोरी इज़ क्वाइट ट्रू. लेकिन पोएट के माने
तो वो समझते हैं कि ये स्टोरी जो है कुछ हद तक सही है, बिकॉज दे आर मैनी क्रिकेट्स विथ 4 legs एज वेल एज विथ 2। बहुत सारे क्रिकेट्स हैं, यानी इंसेक्ट्स हैं जो दो पाँव वाले भी हैं और 4 पाँव वाले हैं। देयर आर इंसेक्ट्स लाइक क्रिकेट हु डू नॉट केयर अबाउट फ्यूचर। और यहाँ पे इफ्यूमिज्म का यूज़ किया गया है। पोएट ये कहना चाहते हैं कि 2 पाँव वाले क्रिकेट जो हैं वो सिमिलरली कुछ मनुष्य के समान भी हैं, जो थोड़ा भी परवाह नहीं करते हैं अपने भविष्य के बारे में। एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, क्रिकेट विद 2 legs हियर रेफर टू ह्यूमन्स। अब 2 पाँव वाले जो क्रिकेट हैं यहाँ रेफर कर रहा है ह्यूमन बींग से, हु डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर एंड रिपेंट व्हेन द टाइम इज़ गॉन। और तब वो रोते हैं जब समय चला गया होता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू स्टडी दिस पोएम carefully. I have not paraphrased the poem stanza wise or paragraph wise because it's impractical for me. The reason to it is I don't have the textbook. If I open the text and explain it to you, I won't be able to make a video. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने फ़ोन पे उस टेक्स्ट को खोलूँगा तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसीलिए I have summarized both the chapters, the chapter and this poem. Now, here is your work. I want you to study the poem and write the question and answer. Tomorrow, we'll be working on the question and answer, and thereafter, we'll be studying the chapter number 1 of Supplementary Reader, How the Camel Got Its Hump. Thank you. Have a nice evening. Bye.